मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी के एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं। तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते? हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है, टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, हमने पूरा मॉल छान मारा लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो, आपको साड़ी के साथ साथ
अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो, फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। ओपन बस राइड। सुबह सुबह का टाइम था और गट्टू चिंकी आज बिना मम्मी के उठाए ही जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे थे। अरे गट्टू चिंकी, आज तो तुम दोनों एकदम टाइम पर रेडी हो गए, क्या बात है? हाँ पापा, आज हमारे स्कूल वाले हमारी क्लास को ओपन बस राइड पे लेकर जा रहे हैं। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ पापा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है, उस बस का ऊपर का हिस्सा पूरा ओपन होता है, मैंने सुना है मेरे दोस्तों से। अरे हाँ गट्टू, और क्या, ओपन बस का यही तो मतलब होता है ना। हाँ पापा, आप जल्दी से हमें स्कूल छोड़ दीजिए, मुझसे तो सच में वेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम दोनों पहले अपना अपना नाश्ता खत्म कर लो, और मैंने तुम दोनों के लिए लंच में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट चिप्स कुकीज भी रख दी है। अरे वाह मम्मी, आपने गुड्डी के लिए भी रखी है ना? हाँ मम्मी, और बड्डी के लिए? हाँ, उनके लिए भी। अब चलो नाश्ता फिनिश करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, पापा तुम लोगों को स्कूल तक छोड़ देंगे, तुम दोनों लेट हो रहे हो। नाश्ता करने के बाद पापा गट्टू चिंकी को स्कूल गेट पर छोड़ते हैं। स्कूल के गेट पर ही गट्टू चिंकी की क्लास टीचर और सभी फ्रेंड्स खड़े थे। वो सब साथ में बस का वेट कर रहे थे। फिर गट्टू चिंकी जल्दी से पापा से गुड बाय करते हैं और बंटी और गुड्डी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चिंकी, तुम लोगों को इतना लेट कैसे हो गया? देखो बस आने ही वाली है। गुड्डी, मुझे तो एक्साइटमेंट में कल नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, पर मम्मी हमारी फेवरेट चॉकलेट चिप्स कुकीज बना रही थी, उसी में लेट हो गया। अरे वाह कुकीज, तुम लोगों को पता है मेरी मम्मी ने सैंडविचेस भेजे हैं। और मेरी मम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स भेजे हैं। तभी वहाँ पे बस आ जाती है। बस से ड्राइवर अंकल निकलते हैं और सबको हेलो बोलकर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। बच्चों, बस में बैठने के बाद जब बस चलने लगे तब कोई भी खड़ा नहीं होगा और हाथ बाहर नहीं निकालेगा, और आप लोग तभी अपना लंच करना जब हम लंच टाइम पे कहीं रोकेंगे। कोई भी बच्चा बीच में टिफिन नहीं खोलेगा, और हाँ, ना ही किसी भी तरह की शरारत करेगा। ओके? ओके अंकल। सब बच्चे बस में बैठ जाते हैं और उनकी ट्रिप स्टार्ट होती है। बच्चों, आज की इस ओपन बस राइड में मैं ही आपकी गाइड हूँ। मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि हम किन किन जगहों पर घूमेंगे और बस किस रूट को फॉलो करती हुई आगे बढ़ेगी। मेरी सभी बातें ध्यान से सुनना, तभी आपको इस ट्रिप का असली मजा आएगा। ओके बच्चों? यस मैम। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हाजी अली दरगाह। बच्चों, हाजी अली दरगाह हाजी अली शाह बुखारी की टॉम्ब है। वो उज़्बेकिस्तान के एक सूफी सेंट थे। पता है आप लोगों को, यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है, और ये दरगाह ईयर 1431 में बनी थी। मतलब ये दरगाह 592 साल पुरानी है। क्या 500 साल पुरानी? हाँ बच्चों। फिर बस आगे बढ़ती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं
इरगोम चौपाटी की तरफ। तो कौन बताएगा मुझे इस चौपाटी के बारे में? लगभग आप सभी जाते होंगे, है ना? मैम मैम प्लीज ये चांस गट्टू को दीजिए, वो यहाँ की तारीफ सबसे अच्छे से करेगा। हाँ 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 गट्टू, बताओ बताओ, हम सब सुन रहे हैं। मैम, यहाँ के गोलगप्पे सारी मुंबई में सबसे बेस्ट है। पाव भाजी और काला खट्टा तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। और हाँ मैम, यहाँ पे गणेश विसर्जन भी बहुत धूमधाम से होता है। वेरी गुड गट्टू, अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया तुमने। बच्चों, इस जगह को तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? वर्ली सी फेस। हाँ टीचर, मैं कई बार अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। मैं भी। हाँ बच्चों, ये मुंबई की सबसे सुंदर जगहों में से एक है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर भी यहाँ पास में ही है, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर लोकेशन है। कितना मजा आ रहा है ना चिंकी, ये व्यू कितना सुंदर है और कितना अच्छा मौसम भी है ना। हाँ गट्टू, ऐसा तो हम कितनी बार घूमने निकले हैं, पर इस ओपन बस राइड का मजा ही कुछ और है। बच्चों, अब हम सिद्धि विनायक टेम्पल के सामने खड़े हैं। सब लोग ब्लेसिंग्स ले ले। आप सबको पता ही होगा कि ये मुंबई का बहुत फेमस मंदिर है और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, मेरे पापा कहते हैं कि ट्यूसडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल ठीक हरी। बच्चों, ये हमारा हाई कोर्ट है। आपको पता है ना यहाँ पे क्या होता है? यस मैम, कोर्ट हमें जस्टिस दिलाता है। यस हरी, करेक्ट। बच्चों, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इंडिया के ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में से एक है। इसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर बनवाया गया था, समझे? यस मैम। बच्चों, अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। सब बच्चे अपनी अपनी सीट से एक्साइटेड होके देखते हैं। बच्चों, अब सब ने अपनी जीके की क्लास में गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा था ना? यस मैम। वेरी गुड। तो चलो बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था और इसे क्यों बनवाया गया था? चिंकी, तुम बताओ। टीचर, ये 1911 में बना था। वेरी गुड। गुड्डी, अब तुम बताओ कि ये क्यों बना था? टीचर, जब किंग एम्परर जॉर्ज वी इंडिया आए थे, तब उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। वेरी गुड गुड्डी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा सफर खत्म होता है और अब हम फाइनली स्कूल चल रहे हैं। तब तक आप लोग मुझे एक एक करके बताओ कि आज की राइड में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? मैम, मुझे तो सबसे सुंदर वर्ली सी प्लेस लगा। वहाँ का व्यू कितना सुंदर था। हाँ मैम, मुझे भी। मैम, मेरी तो फेवरेट जगह चौपाटी ही थी। उसे देखकर ही पाव भाजी खाने का मन हो गया। और चिंकी और हरी, तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था? मैम, मैं तो लगभग ये सारी लोकेशंस पर पहले ही घूम चुका हूँ, इसीलिए मेरा फेवरेट पार्ट था इस ओपन बस में घूमना, क्योंकि ऐसा मजा पहले नहीं आया। ओह गुड गुड, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबको इस राइड में मजा आया। इसी के साथ बच्चों की ओपन बस राइड कंप्लीट होती है और सबके पेरेंट्स उन्हें स्कूल पिक करने आते हैं। गट्टू चिंकी पापा को अपनी ट्रिप के बारे में बताते हुए घर चले जाते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे थे। गट्टू, जरा रूम में जाके मेरे कपड़े वाला बैग लेकर आओ। ओके मम्मी। पर क्यों मम्मी? वहाँ मार्केट में बैग तो मिलेगा ना? हाँ चिंकी, वहाँ बैग मिलेगा, पर वो पॉलिथीन से बना होगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। कपड़े का बैग एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल होता है। ओह, मैं समझ गई मम्मी। सब साथ में मार्केट पहुंच जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। गट्टू को भूख लग जाती है तो पापा उसे और चिंकी को हॉट चॉकलेट दिलाते हैं। वाओ, कितना टेस्टी है ये। अरे अरे गट्टू, ये क्या कर रहे हो? इस कुल्हड़ को फेंक क्यों रहे हो? ओ पापा, मेरा हॉट चॉकलेट तो खत्म हो गया है ना, तो अब मैं इस कुल्हड़ का क्या करूँगा, इसीलिए इसे फेंक रहा हूँ। नहीं गट्टू, इसे फेंको मत। तुम अभी इसे अपने पास रख लो।
मैं घर चल के बताता हूँ कि इसका क्या कर सकते हैं। ओके पापा। फिर मम्मी को कुछ और जरूरी सामान लेना था, तो वो मार्केट में चिंकी के साथ आगे बढ़ जाती है और पापा और गट्टू वहीं बेंच पे बैठ के उनका वेट करते हैं। वाह मम्मी, देखिए ना, उस पेड़ पर कितनी प्यारी बर्ड्स हैं। हाँ चिंकी, सही कहा तुमने। मम्मी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं चलते चलते थक गई हूँ। ठीक है चिंकी, आओ मैं तुम्हें पानी दिलाती हूँ। मम्मी, ये बोतल तो प्लास्टिक की है, अब इसे तो फेंकना ही पड़ेगा ना। भला हम इसका क्या यूज करेंगे? तभी मम्मी को एक आइडिया आता है। एक काम करो चिंकी, इसे मुझे दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इसका क्या यूज करेंगे। तुम्हें वो बर्ड्स बहुत पसंद आई थी ना? हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा। तो हम घर चल के इस प्लास्टिक की बोतल को बीच में से कट करेंगे और इसमें बर्ड्स के लिए खाना रख देंगे। फिर इसे अपनी बालकनी में बर्ड फीडर की तरह रख देंगे। फिर वैसे ही कई सारी बर्ड्स आएंगी और इसमें से खाना खाएंगी। वाह मम्मी, क्या आइडिया है। देखा चिंकी बेटा, अगर चाहो तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, बल्कि हर चीज का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मम्मी और चिंकी वापस गट्टू और पापा के पास आ जाते हैं और वो सब लोग वापस घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते ही गट्टू एक्साइटेड होके पापा से कहता है, पापा पापा पापा, आपने मुझसे कहा था कि इस कुल्हड़ का हम कुछ करेंगे, बताइए अब हम इसका क्या करेंगे? हाँ हाँ गट्टू, बताता हूँ, पहले तुम इसे जरा अच्छे से वॉश कर दो। ओके पापा। और हाँ गट्टू, जाओ और जाके बालकनी में जो गमले रखे हैं उसमें से थोड़ी मिट्टी इसमें डाल के ले आओ। गट्टू पापा की सब बात मान लेता है और फिर पापा उस कुल्हड़ के नीचे एक छोटा सा होल कर देते हैं और उसमें स्ट्रिंग्स बांध के मेन एंट्रेंस में लटका देते हैं। देखो गट्टू, अब ये हमारा मिनी प्लांटर बन गया है। मैं कल ऑफिस से आते वक्त क्यूट से छोटे छोटे प्लांट्स ले आऊंगा और हम उन्हें इस प्लांटर में लगाएंगे। बताओ कैसा लगा तुम्हें? वाह पापा, कितना बढ़िया आइडिया है। ये प्लांटर तो सच में बहुत क्यूट है। है ना गट्टू? पापा, अगर हम प्लास्टिक से यूज नहीं करेंगे तो और क्या है जिसे हम यूज कर सकते हैं? चिंकी, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और बदले में हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाता है। इसी के साथ हम सेरामिक, बैम्बू, नेचुरल फाइबर से बनी कई चीजें जैसे कि कुल्हड़, कटलेरी और बैग्स यूज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह मम्मी पापा ने गट्टू और चिंकी को एक ही दिन में रीयूज साइकिल और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना कुछ सिखाया। बच्चों, आपको भी ज्यादा से ज्यादा रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए और सस्टेनेबल बनना चाहिए। फ्रेंडशिप डे। इस संडे को फ्रेंडशिप डे था और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके फ्रेंड्स भी फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फ्राइडे के दिन सब स्कूल में बातें कर रहे थे। चिंकी, इस बार फ्रेंडशिप डे पर बहुत मजा आएगा। हाँ गुड्डी, हम चारों इस बार वनडे पिकनिक पर जो जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारा टेस्टी टेस्टी नाश्ता लेकर जाएंगे और हाँ, साथ में बैडमिंटन और फुटबॉल भी। हाँ, सच में बहुत मजा आएगा इस बार। हम लोग लूडो और चेस भी ले चलेंगे। हाँ, वैसे गुड्डी, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अभी तक फ्रेंडशिप बैंड लिया कि नहीं? गुड्डी चिंकी को चिढ़ाते हुए बोलती है। हाँ चिंकी, मैंने वो श्रेया के लिए फ्रेंडशिप बैंड लिया है ना। ये सुनकर गट्टू बंटी हंसने लगते हैं और चिंकी मुंह फुलाते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ गुड्डी। लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर भी लिखूंगी। क्या मतलब? चिंकी माँ का उठाती है और गुड्डी के हाथ में छोटा छोटा लिख देती है, गुड्डीज ओनली बेस्ट फ्रेंड। चिंकी, अब तो मैं भी तुम्हारे हाथ में यही लिखूंगी। और मैं गट्टू के हाथ में। सभी बच्चे एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिखते हैं। इसके बाद छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी अपने घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मम्मी, गुड्डी कह रही थी कि उसने मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड भी लिया है और मैंने गट्टू ने तो अभी तक बैंड्स नहीं लिए। हाँ मम्मी,
और मुझे तो बंटी के लिए एक गिफ्ट भी लेना है। अच्छा बच्चों, पर आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। शाम को मेरी एक फ्रेंड जो घर आने वाली है, हम लोग कल चलेंगे बैंड्स लेने। ओके? ओके मम्मी। गट्टू चिंकी बेसब्री से अगले दिन का वेट करते हैं। अगले दिन शाम होते ही मम्मी गट्टू चिंकी से कहती है, गट्टू चिंकी, चलो हम लोग फ्रेंडशिप बैंड लेने चलते हैं पास वाले शॉपिंग स्टोर में, और मुझे तुम लोगों की पिकनिक का टेस्टी नाश्ता बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी लेने हैं। चलो। अरे वाह मम्मी, चलिए फिर चलते हैं। गट्टू चिंकी स्टोर पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कलरफुल फ्रेंडशिप बैंड सजे हुए थे। वाओ गट्टू, ये देखो, इस वाले बैंड में लेटर जी भी है, और ये तो मैं गुड्डी के लिए लूंगी। हाँ चिंकी, और देखो इस वाले बैंड में स्पाइडरमैन बना है और साथ साथ बी भी लिखा हुआ है। ये वाला तो बंटी के लिए ही बना है क्योंकि उसे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। गट्टू चिंकी जल्दी से फ्रेंडशिप बैंड सेलेक्ट कर लेते हैं और गट्टू बंटी के लिए गिफ्ट देखने लगता है। उसे एक वॉच बहुत पसंद आती है और चिंकी गुड्डी के लिए एक बहुत प्यारा सा पेंसिल बॉक्स लेती है। कितना अच्छा होता ना गट्टू, अगर हरी भी हमारे साथ होता फ्रेंडशिप डे पर। हाँ चिंकी, मगर उसे अपने मामा के घर जाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने उसके लिए भी फ्रेंडशिप बैंड्स और गिफ्ट्स तो ले ही लिए हैं ना चिंकी। वो जब मंडे को स्कूल आएगा हम तब उसे वो दे देंगे। हाँ गट्टू। फिर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ जाते हैं और मम्मी अगले दिन की तैयारियां करने लगती है। मम्मी, आप कल हमें टिफिन में क्या देंगी? अरे बच्चों, जो जो तुमने कहा था वो सब, सैंडविचेस, पास्ता, फ्रूट वगैरह। और वैसे भी तुम बच्चे तो यही पास वाले पार्क में पिकनिक करने वाले हो। तुम्हें जो भी चाहिए हो घर आकर ले जाना, ठीक है? अरे नहीं मम्मी, हम पिकनिक के बीच में थोड़ी घर आएंगे। ये बिल्कुल एक असली पिकनिक जैसा होगा। हाँ ठीक है बच्चों। फिर क्या था, गट्टू चिंकी सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों मम्मी की टिफिन बनाने में हेल्प करते हैं। थोड़ी ही देर में गुड्डी और बंटी घर आ जाते हैं। गट्टू चिंकी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गट्टू चिंकी। सेम टू यू बंटी और गुड्डी। चलो अब हम पिकनिक पर चलते हैं। मम्मी और मैंने टिफिन पैक कर दिया है और चिंकी ने सारे गेम्स भी रख लिए हैं। हाँ दोस्तों, सब तैयारी हो गई है और हम जल्दी से चलते हैं। बहुत मजा आएगा। सभी बच्चे वॉक करके पार्क पहुंचते हैं और फिर गुड्डी और बंटी मिलकर एक बड़ी सी मैट बिछाते हैं। चलो दोस्तों, अब इस मैट पर हम अपना सारा खाने पीने का सामान सजा देते हैं। हाँ, और सारे गेम्स भी हम लोग इस तरह रख देते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम मम्मी के बनाए सैंडविचेस खाते हैं और फिर हम लोग खूब गेम्स खेलेंगे। और फिर हम लोग और नाश्ता करेंगे और शाम तक हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। फिर गट्टू चिंकी गुड्डी और बंटी के साथ पूरा दिन पिकनिक पर खूब एंजॉय करते हैं और शाम हो जाती है। तभी चिंकी को कुछ याद आता है। अरे दोस्तों, हम लोग सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गए। क्या? वो क्या चिंकी? अरे गुड्डी, मैं तुम्हें और बंटी को फ्रेंडशिप बैंड पहनाना तो भूल ही गई, और मैंने और गट्टू ने तुम लोगों के लिए फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट भी लिया था। अरे हाँ चिंकी, हम इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गए। रुको, मैं अभी अपने बैग से गिफ्ट्स और बैंड्स निकालता हूँ। गट्टू जल्दी से गुड्डी और बंटी के बैंड्स और गिफ्ट निकालकर उन्हें दे देता है। वाओ चिंकी, ये फ्रेंडशिप बैंड तो बहुत प्यारा है, और ये बॉक्स भी। ये लो चिंकी, ये फ्रेंडशिप बैंड तुम्हारे लिए। वाओ, इसमें तो मेरा नाम लिखा है गुड्डी। हाँ, क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है। हाँ, और गुड्डी ने मेरी हेल्प भी की गट्टू का बैंड बनाने में। उसके बैंड में भी उसका नाम लिखा हुआ है। हम दोनों ने ये बैंड्स कल शाम को मिलकर बनाए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये बैंड्स बहुत अच्छे हैं। सचमुच आज बहुत मजा आया। हाँ, बस हरी होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर से पिकनिक करेंगे उसके साथ। हाँ, बिल्कुल जरूर। इसी तरह से गट्टू चिंकी अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे मनाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी,
देखिए ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है। ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो, हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी, हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी? मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को। अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो। मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की? आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है। मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा।
आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाह मम्मी, आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती है। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाएं? हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था। लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी है। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है। एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है। एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है।
वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी। हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है। उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं। वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। गट्टू चिंकी चले दुबई। कहते हैं देश विदेश घूमने से हमें नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है, नया ज्ञान मिलता है और उससे हमारे दिमाग का ग्रोथ भी होता है। पासपोर्ट बनने के बाद से ही गट्टू और चिंकी अपने दुबई ट्रिप का इंतजार कर रहे थे और फाइनली अब वो दिन आ ही गया था। दोनों बच्चे काफी एक्साइटेड होकर अपनी पैकिंग कर रहे थे। तभी पापा ने मम्मी से कहा, सारे टिकट्स, वीजा और पासपोर्ट संभाल के एक जगह रखना। मम्मी, ये काम मैं कर लेती हूँ। चिंकी ने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक बैग में रख लिया और मम्मी मुस्कुराकर उससे कहती है, शाबाश चिंकी। गट्टू ने कैब बुलाए और सारा सामान कैब में रखने में पापा की मदद की और पूरी फैमिली एयरपोर्ट की तरफ चल दी। रास्ते में उन्होंने एक एरोप्लेन को ऊपर आकाश में उड़ते देखा तो गट्टू ने चिंकी से कहा, चिंकी, बस कुछ ही देर में हम भी एक एयरप्लेन में वहाँ आकाश में उड़ रहे होंगे। बहुत मजा आएगा गट्टू। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गए। सिक्योरिटी चेक्स और बोर्डिंग की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो सब एक बड़े से एरोप्लेन के अंदर आ जाते हैं। ओह वाओ, ये प्लेन तो बहुत बड़ा है। जब प्लेन रनवे पर तेज गति से चलते हुए टेक ऑफ करती है तो गट्टू और चिंकी को बहुत एक्साइटमेंट होती है। देखते ही देखते प्लेन ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया और बाहर बस सफेद बादल नजर आने लगे। देखो चिंकी, हम बादलों के बीच उड़ रहे हैं। कुछ घंटों के बाद उनकी फ्लाइट दुबई में लैंड करती है। एयरपोर्ट से होटल जाते हुए पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी को दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और शानदार सड़कें देखकर बहुत अच्छा लगता है। होटल में पापा उनसे कहते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो बच्चों, फिर शाम में हम सब बुर्ज खलीफा देखने चलेंगे। वाओ, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। शाम होते ही जब गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी बुर्ज खलीफा पहुंचे तो उस बिल्डिंग की हाइट देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे बुर्ज खलीफा पे चढ़ के सीधा आसमान को छू सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लग रहा है ये बुर्ज खलीफा? ओह गॉड, मैंने जितना इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग है ये बिल्डिंग। उस दिन टीवी पे देखकर यकीन नहीं हो रहा था ना कि कोई बिल्डिंग इतनी ज्यादा ऊंची हो सकती है, पर आज तो आंखों के सामने देख लिया। हाँ बच्चों, बुर्ज खलीफा 800 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। चलो हम सब इसके अंदर चलते हैं अब। इतना कहकर मम्मी, पापा, गट्टू और चिंकी बुर्ज खलीफा के अंदर जाते हैं। वहां लिफ्ट से होते हुए वो सीधा ऑब्जर्वेशन डेस्क पर जाते हैं जो लेवल 125 था। वहां से उन्हें पूरी दुबई का एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। ये कितना इनक्रेडिबल व्यू है ना चिंकी। हाँ गट्टू, यहाँ से तो बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटे खिलौने की तरह दिख रही हैं। बुर्ज खलीफा का वो कभी ना भूलने वाला नजारा देखने के बाद सभी लोग बुर्ज खलीफा के सामने दुबई फाउंटेन शो देखने जाते हैं। दुबई फाउंटेन शो ऊंची ऊंची इमारतों के बीच
एक बड़ी सी झील में होता है, जहाँ म्यूजिक और लाइट के साथ पानी के फुहारे निकलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो फुहारे म्यूजिक के हिसाब से डांस कर रहे हो। वो देखो चिंकी, ये फुहारा कितना ऊंचा निकला। हाँ, और म्यूजिक के साथ ही इन फुहारों का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इनमें से कुछ फुहारे तो 150 मीटर की हाइट तक जाते हैं बच्चों, जो लगभग 40 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर होगी। फाउंटेन की अगली ऊंची धार निकलने पे पापा ने सबको बताया, ये दुबई फाउंटेन शो दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ्ड फाउंटेन शो है। गट्टू और चिंकी खुशी से तालियां बजाते हैं। तुम लोगों की इसी खुशी के लिए मैंने ये दुबई ट्रिप का प्लान किया था। दुबई फाउंटेन शो का पूरा मजा लेने के बाद पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी पाम जुमेरा की तरफ चल दिए। पाम जुमेरा एक वर्ल्ड फेमस मैन मेड आइलैंड का ग्रुप है, जिसे मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। चारों तरफ पानी से घिरे आइलैंड का एक ऐसा समूह जिसका डिजाइन एक पाम लीफ की तरह है और जो दिखने में बहुत ही नायाब और खूबसूरत लगता है। पाम जुमेरा जाने के लिए गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा मॉनरेल में चढ़ जाते हैं, जो उन्हें मैन आइलैंड से सीधा एटलांटिस होटल ले जाता है। मॉनरेल से बाहर का दृश्य बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। पहले दुबई का मॉडर्न बिल्डिंग्स और उसके बाद डोर तक पानी ही पानी, और एटलांटिस होटल तो पूरी दुनिया में अपने यूनिक डिजाइन के लिए फेमस है। अरे चिंकी, ये एटलांटिस होटल तो हमने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा है। हाँ, कितना सुंदर है ना ये। बच्चों, दुबई एक फेमस शूटिंग डेस्टिनेशन भी है हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए, इसीलिए तुम लोगों ने काफी फिल्मों में एटलांटिस होटल देखा होगा। पाम जुमेरा में और भी काफी सारे होटल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और घूमने की जगह थी। गट्टू और चिंकी के लिए यह सब एक्सपीरियंस करना बहुत ही अमेजिंग था। इतना सब घूमने के बाद गट्टू और चिंकी काफी ज्यादा थक गए थे और होटल वापस आने के बाद उन्हें काफी गहरी नींद आ गई। अगले दिन सुबह उन्हें मम्मी ने जगाया तो उनके मन में क्यूरियोसिटी थी कि आज कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। आज का क्या प्लान है पापा? हाँ, आज हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे पापा? मम्मी मुस्कुराकर पापा की तरफ देखती है। आज तो सबसे पहले हम तुम्हारी मम्मी को शॉपिंग करवाएंगे और उसके बाद हम सब डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे। शॉपिंग के लिए सभी दुबई मॉल जाते हैं, जो वहाँ का सबसे ज्यादा फेमस मॉल था। वहाँ जाकर गट्टू और चिंकी दुबई मॉल की साइड से सरप्राइज्ड हो गए। इतना दूर तक फैला हुआ मॉल उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ओ गॉड, ये मॉल कितना ज्यादा बड़ा है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक ये मॉल ही फैला हुआ है। अरे देखो, वहाँ उस बोर्ड पे दुबई मॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। गट्टू और चिंकी पास जाकर वो बोर्ड पढ़ते हैं। ये मॉल तो 200 फुटबॉल ग्राउंड्स के जितना बड़ा है। दुबई में सारी चीजें ऐसे ही लंबी, ऊंची या बड़ी होती है क्या? हम पूरे दिन यहाँ घूमेंगे तो भी पूरा मॉल कवर नहीं हो पाएगा। लगभग 1200 रिटेल स्टोर हैं दुबई मॉल में। दुबई मॉल वर्ल्ड की सबसे फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक है। वहाँ मम्मी ने काफी शॉपिंग की। बच्चों, पापा और खुद के लिए कपड़े, रिलेटिव्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स, घर के डेकोरेशंस के आइटम्स। बहुत मजा आ रहा था मम्मी को वहाँ शॉपिंग करने में। गट्टू और चिंकी ने भी एक टॉय स्टोर से अपने लिए कुछ टॉयज लिए। वहाँ पापा ने एक ई बुक रीडर खरीदा और फिर टाइम आया डेजर्ट सफारी का। बुर्ज खलीफा के बाद वो सबसे अनोखी चीज गट्टू और चिंकी ने एक्सपीरियंस की, वो थी डेजर्ट सफारी। एक बड़े से एसयूवी में बैठकर गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा दूर तक फैले रेगिस्तान में बढ़े जा रहे थे। सैंड ड्यून्स के बहुत ही खतरनाक स्लोपर्स पर जब एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी घुमाता था तो डर और एक्साइटमेंट एक साथ होता था। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं गाड़ी पलट ना जाए। अरे डरो नहीं चिंकी, यही तो डेजर्ट सफारी का मजा है। हाँ, और ये ड्राइवर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एसयूवी नहीं पलटेगी। सैंड ड्यून्स पर एसयूवी की राइड के बाद वो सब डेजर्ट में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। गट्टू और चिंकी ने वहाँ सैंड बोर्डिंग ट्राई किया। वहीं पापा और मम्मी ने क्वाइट बाइकिंग का मजा लिया। रात में डेजर्ट सफारी का एक और अट्रैक्शन था। खुले आसमान के नीचे टेंट्स में लोकल म्यूजिक, डांस और लजीज खाना। लाइट और टेंट्स की सजावट से एक बेहतरीन माहौल बन गया था और अरेबिक म्यूजिक की धुन पर लोगों का नाच गाना, कलाकारों के करतब,
ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और गट्टू चिंकी को पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा मजा डेजर्ट सफारी में आया। जब ट्रिप एंड होने को आया और पूरी फैमिली दुबई से इंडिया की फ्लाइट में बैठे तो गट्टू और चिंकी काफी खुश थे। सब कुछ इतना ज्यादा अमेजिंग था। दुबई सच में कमाल की जगह है। हाँ, ये दुबई ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगा। फादर्स डे आने वाला था और इस बार गट्टू चिंकी ने पापा के लिए कुछ खास प्लान कर रखा था। वो दोनों स्कूल से आकर मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मम्मी इस बार हमने फादर्स डे पर पापा के लिए कुछ बहुत खास प्लान कर रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू। तो मुझे भी बताओ क्या प्लान किया है तुम दोनों ने। मम्मी, फादर्स डे संडे को है और संडे को पापा की छुट्टी भी रहेगी, तो हम उन्हें पूरा दिन बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। ओहो, तो मतलब कि इस बार फादर्स डे सरप्राइजेस डे होगा। हाँ हाँ मम्मी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम पापा के लिए उनकी सभी फेवरेट चीजें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सुबह उनका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे, अदरक वाली चाय और प्याज के पकौड़े। वाह, ये तो पापा को बहुत पसंद आएगा। लेकिन इसमें तो तुम्हें मेरी हेल्प भी लेनी पड़ेगी बच्चों। हाँ मम्मी, सिर्फ यही नहीं, आपको हमारी बहुत हेल्प करनी है। चलिए मैं और गट्टू आपको सब समझाते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने मम्मी को भी अपने फादर्स डे के प्लान में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद फादर्स डे था। पापा सुबह उठते हैं और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और गट्टू चिंकी वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। अरे वाह, क्या बात है, आज तो टीवी पर कार्टून की जगह न्यूज चल रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हें कार्टून नहीं देखनी क्या? आज तो संडे है ना। पापा, आज संडे के साथ साथ फादर्स डे भी तो है। हैप्पी फादर्स डे पापा। ओहो थैंक यू बच्चों। तो इसलिए आज टीवी मेरी पसंद से चल रही है। सिर्फ यही नहीं पापा, आज का तो सारा दिन आपका है, इसीलिए सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा। ओहो, ये तो बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। गट्टू चिंकी पापा से बात कर ही रहे थे कि मम्मी उनके लिए उनका फेवरेट न्यूज़पेपर लेकर आ जाती है और गट्टू चिंकी भागकर किचन में जाते हैं और पापा के लिए नाश्ता ले आते हैं। ये लीजिए पापा, आपका फेवरेट नाश्ता। वाह, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। थैंक यू बच्चों। थोड़ी देर में पापा नाश्ता खत्म कर लेते हैं और गट्टू चिंकी उनसे कहते हैं, अब आप जल्दी से नहाकर रेडी हो जाइए पापा। मैंने और चिंकी ने आपके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं, आप उसी को पहनेगा। हम लोग साथ में पास वाले मंदिर चलेंगे जो आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ बच्चों, हम कब से उस मंदिर नहीं गए। और ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। थोड़ी देर में पापा रेडी होकर आ जाते हैं और सब लोग साथ में मंदिर जाते हैं। मंदिर से निकलकर सब लोग मरीन ड्राइव जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कुछ भी कहो, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। चलिए ना पापा, हम लोग साथ में बीच के किनारे वॉक करते हैं। आपको अच्छा लगता है ना? क्या बात है, गट्टू चिंकी को तो सब कुछ याद है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। हाँ सच में, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो बच्चों। चलो और फिर देर किस बात की, हम चलकर वॉक करते हैं। वॉक करते करते चिंकी को भूख लग जाती है। मम्मी पापा, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ तो आओ ना चिंकी बेटा, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं। बताओ तुम लोगों को क्या खाना है? नहीं पापा, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं खाना है। हाँ पापा। अरे तो फिर तुम्हें क्या खाना है बच्चों? पापा, हमें बिंद्रा की कचौड़ियाँ खानी है। वो आपकी फेवरेट है ना? लेकिन घर से बहुत दूर होने की वजह से आप वहाँ जाते नहीं। चलिए आज हम सब साथ में चलते हैं। पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बिंद्रा की कचौरियाँ खाने पहुँच जाते हैं। वाह, कुछ भी कहो, ऐसा टेस्ट तो कहीं और नहीं मिलता है। पूरे इलाके की बेस्ट कचौरियाँ मिलती है यहाँ पर। पापा को अपना फेवरेट खाना इतना ज्यादा एंजॉय करता देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी भी बहुत खुश होते हैं। कचौरियाँ खाने के बाद अब वक्त था वापस घर जाने का। बच्चों, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने तो ये फादर्स डे बहुत स्पेशल बना दिया। अरे पापा, अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो फादर्स डे का डिनर बाकी है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मैं तो एकदम रेडी हूँ। घर पहुंचकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ पापा के लिए डिनर बनाने लग जाते हैं और पापा अपना फादर्स डे टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं।
थोड़ी देर में पापा का फेवरेट डिनर तैयार था। वाह वाह, छोले भटूरे और खीर, आज का डिनर तो मजा ही आ जाएगा। पापा अपना फेवरेट डिनर एंजॉय करते हैं और गट्टू चिंकी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनके सारे प्लान कामयाब रहे। पापा छोले भटूरे खाते हुए कहते हैं, वाह बच्चों, क्या बात है, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है। तभी गट्टू को एक मस्ती सूझती है और वो भी छोले भटूरे मुंह में रखकर बोलता है, थैंक यू पापा। गट्टू को पापा की एक्टिंग करता देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से गट्टू चिंकी और मम्मी मिलकर पापा का फादर्स डे स्पेशल बनाते हैं। गट्टू और चिंकी बहुत दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश का सीजन तो आ गया था, पर अभी तक पहली बारिश नहीं हुई थी। पर आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली है। गट्टू और चिंकी बालकनी में बैठकर बेसब्री से बारिश और अपने दादा दादी के आने का इंतजार कर रहे थे। चिंकी, आज तो हम दादा दादी के साथ खूब मजे करेंगे। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। क्या पता आज बारिश भी हो जाए। हाँ गट्टू, बस दादा दादी जल्दी से आ जाएं। तभी डोरबेल बजती है और दादा दादी आ जाते हैं। गट्टू चिंकी उनका बड़ा प्यार से वेलकम करते हैं और मम्मी सबको नाश्ता कराती है। बच्चों, इतना अच्छा मौसम है, चलो आज मैं तुम दोनों को कहीं घुमा ले आता हूँ। घूमने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी दोनों फट से तैयार हो जाते हैं। फिर दादा दादी और गट्टू चिंकी बारिश के मौसम का मजा लेने एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ते हैं। कार अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह दादाजी, अब तो ड्राइव में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। बच्चों, इस बारिश के मौसम में क्या तुम दोनों भुट्टा यानी कॉर्न खाना चाहोगे? वाह दादी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात ही कह दी। हाँ दादी, हम जरूर खाएंगे टेस्टी टेस्टी भुट्टा। फिर गट्टू चिंकी और दादा दादी मिलकर चटपटा भुट्टा एंजॉय करते हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है ना चिंकी। तुम्हें याद है एक बार जब हम स्कूल से आ रहे थे और ऐसे ही तेज बारिश में फंस गए थे? हाँ गट्टू, भला वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। उस दिन सच में बहुत तेज बारिश हुई थी। मेरी तो पूरी ड्रेस ही पानी और कीचड़ से गंदी हो गई थी। हाँ, और मुझे तो कितना जुकाम भी हो गया था। हाँ, इसीलिए तो मम्मी हमें बारिश में भीगने से मना करती है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, अभी तुम दोनों एकदम सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दादाजी कार को घर की तरफ ले जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को दोबारा भूख लग जाती है। दादाजी, मुझे फिर से भूख लग रही है। गट्टू, तुम भी ना, तुम्हारा पेट क्या कभी नहीं भरता है? कोई बात नहीं गट्टू बेटा, तुम तो बढ़ते हुए बच्चे हो, तुम दोनों को खूब खाना पीना चाहिए। और वैसे भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो दादाजी, अब आप हमें क्या खिलाएंगे? बच्चों, अब मैं तुम सबको चंदू के मशहूर भजिया खिलाऊंगा। वाह दादाजी, मुझे भजिया बहुत पसंद है। yippee! हाँ हाँ, भजिया तो मुझे भी बहुत पसंद है, और अगर साथ में हरी चटनी मिल जाए तब तो सच में मजा ही आ जाता है। अरे गट्टू, तुम तो एकदम बड़े लोगों जैसी बातें कर रहे हो। फिर दादाजी सबको लेकर चंदू के मशहूर भजिया खिलाने ले जाते हैं। भजिया खाके गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह दादाजी, ये भजिया तो सच में बहुत टेस्टी है। अब मैं समझा कि ये भजिया आखिर क्यों इतनी मशहूर है। बच्चों, ये भजिया मैं तब से खा रहा हूँ जब मैं जॉब करता था और मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब यहाँ पे इनके पापा भजिया बेचा करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप दादाजी, ये भजिया की दुकान इतनी पुरानी है? और क्या बच्चों, ये दुकान तो बहुत पुरानी है। वाह, जितनी पुरानी दुकान है उतना ही अच्छा टेस्ट है। फिर सब लोग मिलकर टेस्टी भजिया एंजॉय करते हैं
और गट्टू थोड़ा भजिया मम्मी के लिए भी पैक करवाता है। तो दादाजी, क्या अब हम सब घर जा रहे हैं? अरे नहीं, मुझे तो इतना मजा आ रहा है, मुझे अभी घर नहीं जाना है। बच्चों, घर तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर घर जाने से पहले हम तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाएंगे। वाओ, स्पेशल जगह? कौन सी स्पेशल जगह दादी जी, बताइए ना। बच्चों, बारिश बस रुकने ही वाली है और अब हम सब मिलकर एक सुंदर सा रेनबो देखने चल रहे हैं। हाँ बच्चों, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से बारिश के बाद बहुत प्यारा रेनबो बनता है। ये सब सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दादाजी, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कब आएगी वो जगह? बस बस चिंकी बेटा, थोड़ी देर और वेट कर लो, हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। फिर दादा दादी और गट्टू चिंकी उस स्पेशल जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से रेनबो दिखने वाला था। अब बारिश भी रुक चुकी थी। सब लोग एक्साइटमेंट से रेनबो के निकलने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक बहुत सुंदर सा रेनबो आसमान में दिखाई दिया। वाओ, मैंने इतना सुंदर रेनबो आज तक नहीं देखा, सच में। दादी जी, ये रेनबो तो सच में बहुत प्यारा है। हमारे घर से तो कभी इतना सुंदर रेनबो नहीं दिखता है। हाँ बच्चों, ये एक स्पेशल जगह है और पूरे शहर में यहाँ सबसे सुंदर रेनबो दिखता है। पता है बच्चों, अक्सर मैं और तुम्हारी दादी बारिश के बाद यहाँ ऐसे ही सुंदर रेनबो को देखने आते हैं। अब अगर तुम्हें भी ये पसंद आया है तो हम तुम्हें भी जरूर लाया करेंगे। हाँ दादाजी, आप हमें लेकर जरूर आना और साथ में गर्मा गर्म भजिया और भुट्टा भी लेकर आना। वाओ, कितना मजा आएगा ना। दादा दादी गट्टू और चिंकी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर सब लोग घर की तरफ चल देते हैं। थंडरस्टॉर्म। शाम का समय था और गट्टू चिंकी प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर मम्मी घर से बाहर आई। गट्टू चिंकी, बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे लगता है आंधी आने वाली है। गट्टू चिंकी मम्मी की बात सुनते ही दौड़कर पास चले जाते हैं। अब मम्मी, गट्टू और चिंकी तीनों लोग घर के गेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी वहां जोर जोर से बारिश होने लगती है। गट्टू चिंकी, चलो हम लोग जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। हाँ मम्मी, चलिए। तीनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, उन्हें एक जोर की बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही घर की सब लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। गट्टू चिंकी डर के मारे मम्मी से चिपक जाते हैं। मम्मी, ये क्या हुआ? ये अचानक से लाइट्स कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। हाँ मम्मी, ये अचानक से लाइट्स क्यों चली गई? गट्टू को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे गट्टू, तुम डरो मत। चिंकी बेटा, मुझे लगता है बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी से सब घरों की लाइट्स भी चली गई होंगी। लाइट्स जल्दी से आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कितना अंधेरा है। मम्मी, क्यों ना हम लोग कैंडल्स जलाएं? उससे थोड़ी रोशनी हो जाएगी और फिर गट्टू को डर भी नहीं लगेगा। हाँ चिंकी, ये सही कहा तुमने। चलो हम लोग कैंडल्स ढूंढ कर लाते हैं। मम्मी अपने फोन की टॉर्च जलाती है और गट्टू चिंकी को लिविंग रूम में बैठाकर अपने बेडरूम में कैंडल्स लेने चली जाती है। गट्टू चिंकी, देखो मैं कैंडल्स ले आई। आओ हम लोग इन्हें पूरे लिविंग रूम में लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर रोशनी हो जाएगी। गट्टू चिंकी मम्मी की कैंडल्स लगाने में हेल्प करते हैं कि तभी जोर से बिजली कड़कती है और सब डर जाते हैं। तभी कोई उनका डोर खटखटाता है। अरे चिंकी, भला इस समय ऐसे मौसम में कौन आया होगा? कहीं कोई डरावना भूत तो नहीं? अरे गट्टू, तुम भला ऐसी बातें करके हम लोगों को डरा क्यों रहे हो? जरूर कोई और आया होगा। बच्चों, भूत जैसा कुछ नहीं होता। मैं अभी गेट खोलती हूँ और देखती। मम्मी जैसे ही गेट खोलकर थोड़ा पीछे हटती है, वो देखती है गेट पर कोई गीले कपड़ों में खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था।
गट्टू चिंकी डर से अपनी आंखें बंद करके भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तभी मम्मी उन्हें शांत कराती है। अरे बच्चों, कोई भूत वूत नहीं है, जरा अपनी आंखें खोल कर इधर देखो। गट्टू चिंकी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि पापा थे। गट्टू चिंकी, तुम लोग भला मुझे भूत कैसे समझ सकते हो? हाँ? मम्मी हंसने लगती है। पापा, वो हम लोग लाइट जाने की वजह से पहले से ही डरे हुए थे ना, और अंधेरे में आपको देखा तो और डर गए। हाँ पापा, ऐसा ही हुआ था, पर आप तो पूरा भीग गए। आप कपड़े चेंज कर लीजिए पापा, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। ये सुनकर पापा भी हंसने लगते हैं और टॉर्च लेकर कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि गट्टू चिंकी और मम्मी ने पूरे लिविंग रूम्स में कैंडल्स लगा दी थी। पास वाले इलेक्ट्रिक पोल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये लाइट्स गई है और शायद उसे ठीक होने में 4-5 घंटे लग भी सकते हैं। ये सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी और घर के बाकी काम कैसे होंगे बिना लाइट के? अरे तुम चिंता मत करो, आज हम सब तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर गट्टू चिंकी भी एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ मम्मी, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। ये कहकर गट्टू चिंकी किचन में कैंडल्स लगाने में मम्मी की हेल्प करते हैं और पापा वेजिटेबल्स कट करने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी देर में खाना रेडी होता है, गट्टू चिंकी उसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देते हैं। तभी अचानक फिर से जोर से बिजली कड़कती है और गट्टू चिंकी फिर से डर जाते हैं। गट्टू चिंकी को डरता हुआ देखकर मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और तभी पापा को एक आइडिया आता है। बच्चों, क्या तुम खाना खाते वक्त एक स्टोरी सुनना चाहोगे? किस तरह की स्टोरी पापा? पापा, क्या ये कोई हॉरर स्टोरी होगी? अरे नहीं नहीं बच्चों, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने बचपन की स्टोरी सुनाऊंगा, जब मैं छोटा था। पापा, क्या आप हमारे जितने छोटे थे? ये तब की स्टोरी है? हाँ बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था और वहाँ लाइट केवल कभी कभी ही आती है। पापा, फिर आप टीवी कैसे देखते हैं? अगर हमारे यहाँ लाइट ना आए तब तो हम हमारा फेवरेट शो मिस कर देंगे। हाँ पापा, देखिए ना, आज भी हम टीवी देखते हुए डिनर नहीं कर पाएंगे। हमारा फेवरेट शो मिस हो जाएगा। अरे बच्चों, उस समय पर घरों में अक्सर टीवी नहीं होते थे। गट्टू चिंकी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते थे पापा, बताइए ना। हाँ ठीक है बच्चों, पर पहले ये कैंडल्स डाइनिंग टेबल पर लगाने में मम्मी की हेल्प करो, फिर मैं आगे की स्टोरी सुनाऊंगा। गट्टू चिंकी जल्दी से मम्मी की हेल्प करते हैं और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब बताइए ना पापा, क्या करते थे आप? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये सब जानने के लिए। बच्चों, उस टाइम पे हमारे गांव में लाइट 2-3 दिन में एक बार आया करती थी और हम लोग सारे काम बिना लाइट के ही करते थे। हम लोग सुबह 4 बजे उठा करते थे और ज्यादा से ज्यादा काम शाम को अंधेरा होने से पहले ही खत्म कर देते थे। हम सब अक्सर रात में 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। क्या इतनी जल्दी सो जाते थे पापा आप? और सुबह इतनी जल्दी उठते थे? हाँ बच्चों, पहले के टाइम पे लोग जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे। इसलिए मुझे और मम्मी को लाइट ना होने पर भी डर नहीं लग रहा है बच्चों। वाह पापा, कितनी कमाल की बात है ये तो। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तब तक लाइट भी आ जाती है। अरे वाह, लाइट भी आ गई। पर मुझे तो अब बिना लाइट के ही मजा आ रहा था। न्यू क्लास टीचर। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे। गट्टू जल्दी करो, वरना फिर से आज हमें लेट हो जाएगा और क्लास टीचर सीमा मैम हमें डांटेंगी। हाँ हाँ, मैं बस तैयार हो ही गया चिंकी, चलो चले। ये लो बच्चों, अपना टिफिन बॉक्स भी रख लो। गट्टू चिंकी अपना अपना टिफिन बैग में रखते हैं और पापा के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचकर दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों क्लास के लिए फिर से लेट हो गए हैं। यही सोचते हुए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं, पर फिर वो देखते हैं कि क्लास में सीमा मैम तो थी नहीं। वो दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अरे गुड्डी, आज सीमा मैम अभी तक आई नहीं क्या? हाँ चिंकी, शायद आज मैम भी तुम लोगों की तरह लेट है। तो क्या फिर आज मैम को भी लेट आने के लिए पनिशमेंट मिलेगी? ये सुनकर चिंकी, गुड्डी और बंटी हंसने लगते हैं।
तभी क्लास में एक नई टीचर आती हैं। सब बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज से 1 वीक के लिए मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ, क्योंकि सीमा मैम स्कूल के कुछ फंक्शंस में बिजी रहेंगी। ठीक है? ये सुनकर सब बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। साइलेंस। बच्चों, मुझे मेरी क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगले 1 वीक तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी और फिर 4th पीरियड में आप लोगों को मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगी। आप लोगों को मेरी क्लास में एकदम शांत होकर बैठना है। ओके? ओके मैम। मैम सब बच्चों की अटेंडेंस लगाती हैं और फिर चली जाती हैं। रिसेस में गट्टू, चिंकी, गुड्डी और बंटी साथ में लंच कर रहे थे। यार मुझे तो अपनी नई मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रही है। हाँ सही कहा, हम लोग उनके क्लास में बिल्कुल बात भी नहीं कर सकते। कहीं उन्होंने हमें डांट दिया तो? मुझे तो सीमा मैम की बड़ी याद आ रही है, बस वो जल्दी से वापस आ जाए। सही कहा, हमारी सीमा मैम कितनी अच्छी है ना। अच्छा आप जल्दी से अपना टिफिन खत्म करो, 4th पीरियड की बेल बस लगने ही वाली होगी, वरना वो नई स्ट्रिक्ट टीचर से सबसे पहले डांट हमें ही पड़ेगी। अरे गट्टू, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमें भला डांट क्यों पड़ेगी। तभी बेल बज जाती है और सब जल्दी से हैंड वॉश कर लेते हैं और उसके बाद अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। फिर से वही नई टीचर क्लास में आती है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। क्या आप सब ने अच्छे से अपना लंच फिनिश किया? यस मैम। कोई भी डर की वजह से मैम को जवाब नहीं दे पाता। अरे क्या बात है, लगता है तुम सब ने आज ठीक से खाना नहीं खाया। किसी के अंदर एनर्जी नहीं है। अब बिना एनर्जी के हम लोग मैथ्स कैसे पढ़ पाएंगे? बच्चों को शांत देखकर मैम आगे कहती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम में से सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा? लेकिन फिर से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मैम सोचती हैं। लगता है ये सब मेरी वजह से नर्वस हो रहे हैं। तभी मैम को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं, वेल, लगता है आप सभी मुझसे डर रहे हैं, पर अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? तो फिर क्या किया जाए? चलो एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। गेम? कौन सा गेम मैम? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें मैं जिस भी बच्चे को खड़ा करूंगी वो मुझे अपना नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देगा और उसके बारे में बताएगा। सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैम कहती हैं, अरे तुम लोग तो मुझे एकदम कंफ्यूज लग रहे हो। रुको, अभी समझाती हूँ। बेटा तुम खड़े हो जाओ। यस मैम। अब मुझे अपना नाम बताओ और फिर ये बताओ कि इस क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम मेरा नाम गट्टू है और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बंटी है। ये रहा बंटी। अच्छा, तो गट्टू अपने फ्रेंड बंटी का इंट्रोडक्शन दो कि उसे क्या पसंद है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं। मैम ये बंटी है और इसका फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, और हाँ इसे मेरे साथ बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गट्टू ये बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है। सीमा मैम हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मैथ्स पढ़ाती हैं और उनकी मैथ्स क्विज में भी मैं अक्सर फर्स्ट आता हूँ। दैट्स ग्रेट गट्टू, नाउ सिट डाउन। ओके मैम। अब किसकी बारी है? हाँ तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? गुड्डी खड़ी हो जाती है और कहती है, मैम मेरा नाम गुड्डी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी है। चिंकी ये सुनकर खुश हो जाती है और हाथ ऊपर करके मैम को बताती है कि उसी का नाम चिंकी है। अच्छा, और गुड्डी ये बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि चिंकी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ मैम, चिंकी को सबसे ज्यादा चीज सैंडविच जो मेरी मम्मी टिफिन में बेचती है वो पसंद है। अच्छा चिंकी, क्या गुड्डी ने सही आंसर किया? हाँ हाँ मैम, एकदम सही आंसर किया। वेरी गुड गुड्डी, अब तुम बैठ जाओ। अब मुझे कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएगा? अब इस बार सब बच्चे खुद ही हाथ खड़े करने लगते हैं
और आंसर करने लगते हैं। सब बच्चों की नई मैम से दोस्ती भी हो जाती है और सब बच्चों का मैम से इंट्रोडक्शन भी। सब बच्चे नई मैम से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और मन लगा के मैथ्स पढ़ते हैं। इसी तरह एक वीक बीत जाता है और फिर सीमा मैम वापस आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं? किया मैम। आज से मैं ही आप सबको वापस से पढ़ाऊंगी। मैम, आपको पता है हम सबको वो नई क्लास टीचर बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें फर्स्ट डे पर गेम्स भी खिलाए। और मैम, उन्होंने तो मैथ्स क्विज भी कराई थी जिसमें फिर से गट्टू जीत गया। वो तो होना ही था। हाँ हाँ मैम, पर हमें आपकी बहुत याद आई। यस मैम। कोई बात नहीं बच्चों, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। चलो अब फिर से पहले की तरह पढ़ाई शुरू करते हैं और कभी कभी वो मैम भी आपको पढ़ाने आया करेंगी। ओके मैम। और फिर इसी के साथ सारे बच्चे अपने क्लासेस पुरानी मैम के साथ रिज्यूम करते हैं। नवरात्रि। अगले दिन से नवरात्रि शुरू थी और शाम के समय गट्टू चिंकी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चिंकी, मैं तो कल की डांडिया नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पापा को शहर की सबसे बड़ी डांडिया नाइट की टिकट्स जो मिल गई हैं। हाँ गट्टू, सही कहा तुमने। तुम्हें पता है, इस डांडिया नाइट में जो सबसे अच्छा डांडिया खेलेगा उसे अवार्ड भी मिलेगा। इसमें 2 अवार्ड हैं, एक बेस्ट मिस्टर डांडिया चैंपियन और मिस बेस्ट डांडिया चैंपियन अवार्ड। क्या? पर ये सब तुम्हें कैसे पता चिंकी? अरे गट्टू, पापा टिकट्स के साथ उस डांडिया नाइट का पैम्पलेट भी लेकर आए थे, उसमें ही लिखा था। उधर दूसरे रूम में बैठकर मम्मी नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रही थी। अचानक से वो गट्टू चिंकी के पास आ जाती है और चिंकी से कहती है, चिंकी, मुझे मार्केट से कुछ जरूरी सामान लाना है, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। और गट्टू, पापा बस आते ही होंगे, इसीलिए तुम घर पर रुको। ओके मम्मी। मम्मी और चिंकी शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। चिंकी देखती है कि आज मार्केट बहुत अलग अलग लग रहा था। तरह तरह के डेकोरेशंस के आइटम से मार्केट जगमगा रहा था। कलरफुल चनिया चोली लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और नवरात्रि के डांडिया भी जोरों शोरों से बिक रहे थे। वाह मम्मी, आज तो मार्केट बहुत प्यारी लग रही है। हाँ चिंकी, अब जब तक नवरात्रि रहेगी तब तक मार्केट में ये धूम मची रहेगी। वैसे मम्मी, हम लोगों को क्या लेना है? चिंकी बेटा, सबसे पहले हमें गरबा दीप लेना है जिसकी हम हर नवरात्रि पे स्थापना करते हैं। ओह अच्छा, पर मम्मी वो होता क्या है? चिंकी बेटा, ट्रेडिशनल गरबा उसी से शुरू होता है। सबसे पहले घर में गरबा दीप की स्थापना होती है, उसके बाद उसी के आसपास गरबा खेला जाता है। इसके बाद ही आप नवरात्रि का गरबा शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मम्मी, मैंने आपको ये करते हुए कभी देखा क्यों नहीं? क्योंकि चिंकी, तुम एक्साइटमेंट में पहले ही अपने दोस्तों के साथ नीचे ग्राउंड में चली जाती हो। ओह हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं भी गरबा दीप की स्थापना करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी। फिर तो मैं तुम्हारे लिए अलग से एक छोटा सा गरबा दीप ले लेती हूँ और तुम उसी की पूजा करना, ठीक है? ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। फिर मम्मी उसे लेकर एक बड़ी सी शॉप में जाती है। वहां पर बहुत सारा पूजा का सामान था और गरबा दीप भी थे। वहां रखे गरबा दीप बहुत सुंदर तरह से सजाए गए थे। ये देखकर चिंकी को बहुत खुशी हो रही थी। भैया, हमें एक बड़ा और एक छोटा गरबा दीप दे दीजिए। मम्मी के कहने पर शॉपकीपर उन्हें एक बड़ा और छोटा गरबा दीप दे देता है। वो दोनों दीप बहुत सुंदर थे और मोतियों से सजे हुए थे। इसके बाद मम्मी और चिंकी डांडिया और चनिया चोली की शॉपिंग करती है और घर आ जाती है। गट्टू चिंकी और मम्मी के गरबा दीप को देखकर कहता है, ओ वाह चिंकी, ये क्या है? ये तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अरे ये तो गरबा दीप है ना। तो चिंकी, इस बार तुमने भी गरबा दीप लिया है? हाँ पापा। अरे मुझे भी बताओ ना कि ये क्या है। अरे वो मम्मी रुकिए ना, मैं बताती हूँ गट्टू को। मम्मी पापा चिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और फिर चिंकी गट्टू को गरबा दीप के बारे में सब कुछ बताती है। नेक्स्ट डे गट्टू चिंकी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नहाकर रेडी होकर मंदिर आ जाते हैं।
आओ बच्चों, सही समय पर आए। चलो गरबा दीप की स्थापना करते हैं। ओके मम्मी। चिंकी एक छोटी सी चौकी पर अपना गरबा दीप रखती है और मम्मी को देखकर अपने गरबा दीप की पूजा करने लग जाती है। जैसा जैसा मम्मी कर रही थी वैसा ही चिंकी भी कर रही थी। नवरात्रि की पूजा के बाद सब लोग साथ में बैठते हैं और चिंकी कहती है, मम्मी पापा गट्टू, याद है ना हमें डांडिया नाइट के लिए अभी खूब प्रैक्टिस करनी है। हाँ बाबा, भला तुम हमें भूलने कहाँ दोगी चिंकी। अच्छे से याद है कि डांडिया नाइट में बेस्ट डांडिया हम लोगों को ही खेलनी है। तो चलिए पापा, हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, आप लोग मुझे देखिए और ऐसा करिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब राउंड राउंड। चिंकी डांडिया एक्सपर्ट थी और इसलिए वो सबको डांडिया के स्टेप सिखाती है। सीखते सीखते शाम हो जाती है और सभी लोग तैयार होने लगते हैं। चलो बच्चों, जरा जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोगों को जाने से पहले एक बार पूजा करनी है, तभी हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे। मम्मी चिंकी को रेडी करने लगती है और चिंकी का हेयर स्टाइल बनाती है और उसके बालों में मम्मी कलरफुल क्लिप्स भी लगाती है और चिंकी ने कलरफुल चनिया चोली और उससे मैचिंग बैंगल्स भी पहनी थी। वाह चिंकी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अच्छा आओ, अब सब लोग पूजा करते हैं और फिर इस गरबा दीप के पास एक सर्कल बनाकर गरबा खेलते हैं। फिर चारों लोग गरबा दीप के पास गरबा लगाने लगते हैं और गट्टू चिंकी को बड़ा मजा आता है। इसके बाद सब लोग कार में बैठकर डांडिया नाइट इवेंट के लिए निकल जाते हैं। वाह, ये जगह तो कितनी बड़ी है पापा मम्मी। हाँ, ये शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। हाँ, यहाँ की लाइटिंग और म्यूजिक सच में बहुत कमाल का है। यहाँ तक म्यूजिक की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो चलो ना, अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। अंदर जाकर तो सभी लोग और भी दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और एक बड़ा सा स्टेज भी लगा हुआ था जहाँ पर 2 ट्रॉफी भी रखी थी। देखो गट्टू, वो रही बेस्ट डांडिया डांसर की ट्रॉफी। इसमें से एक मिस्टर डांडिया चैंपियन और एक मिस डांडिया चैंपियन की है। हाँ चिंकी, हम ही जीतेंगे। गट्टू चिंकी म्यूजिक के बीट्स पे डांडिया शुरू करते हैं और मम्मी पापा भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में तो सब लोग खूब जोर से डांडिया करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मम्मी पापा थक जाते हैं और वो पापा के ऑफिस के कुछ लोगों से मिलने लगते हैं। अरे कितनी देर हो गई है, गट्टू चिंकी तो अभी भी डांस कर रहे हैं। अब तो सभी लोग थक कर रेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुछ बच्चे ही डांस कर रहे हैं। हाँ रुको, मैं गट्टू चिंकी से कहता हूँ कि वो दोनों भी रुक जाए, वरना वो बहुत थक जाएंगे। पापा जाकर गट्टू चिंकी को समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब आ जाओ, तुम दोनों थक गए होगे। मगर गट्टू चिंकी रुकते नहीं हैं और वो हाँफते हुए पापा से कहते हैं, नहीं नहीं पापा, हम नहीं आएंगे। हाँ, हमें जीतना है पापा। अरे क्या हुआ? अरे देखो ना, ये दोनों तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है, अब सब लोग डांस करना कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं क्योंकि अब हम लोग डांडिया नाइट चैंपियंस को अवार्ड देंगे। चिंकी, अब रुक जाओ, अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, बहुत मजा आएगा अब गट्टू। तो मिस्टर डांडिया नाइट चैंपियन है गट्टू और मिस डांडिया नाइट चैंपियन है गट्टू की बहन चिंकी। जी हाँ, इन दोनों बच्चों ने कमाल कर दिखाया और जीत लिए अमेजिंग अवार्ड। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों दौड़कर स्टेज पर जाते हैं और अपना अपना अवार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस बच्चों, वो देखो कैमरा की तरफ, हम तुम दोनों के साथ एक फोटो भी लेंगे और ये फोटो कल के न्यूज़पेपर में आएगी। क्या सच में सर? तो हम अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर बुला लेना सर। हाँ सर, हो रहे हमारे मम्मी पापा। हाँ हाँ बच्चों, जरूर, तुम दोनों तो बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर बुलाते हैं और सब साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। इसी तरह नवरात्रि का पहला दिन गट्टू चिंकी के लिए और भी ज्यादा खास बन जाता है। टीचर्स डे, रिसेस का टाइम था
और गट्टू चिंकी अपने क्लास में खड़े होकर अपने सब फ्रेंड से बातें कर रहे थे। ओए गट्टू, टीचर्स डे आ रहा है। इस बार हम अपने टीचर्स के लिए क्या स्पेशल करें? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा बंटी, मैं क्या बताऊं। हर बार की तरह इस बार भी हम टीचर्स के लिए कार्ड्स बनाएंगे और गिफ्ट्स लेकर जाएंगे, और क्या। तभी चिंकी को एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रेंड से कहती है, नहीं नहीं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या? पर क्यों चिंकी? फिर हम और क्या करेंगे? मेरे पास एक फैंटास्टिक प्लान है। हम सब मिलकर एक बुक लिखेंगे। सभी बच्चे चिंकी की बुक की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तब चिंकी कहती है, हाँ हाँ, देखो, हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, हम बुक की हर पेज पर एक टीचर्स के बारे में उनकी अच्छी और स्पेशल बातें लिखेंगे और साथ में उनकी ड्राइंग भी बनाएंगे और फिर टीचर्स डे के दिन उन्हें वो बुक गिफ्ट करेंगे। वाह चिंकी, ये आइडिया तो बहुत यूनिक और मजेदार है, लेकिन स्कूल में कितने सारे टीचर्स हैं, सबके लिए इतनी सारी बुक बनाने में तो कितना वक्त लग जाएगा, और टीचर्स डे तो 2 दिन बाद ही है। हाँ चिंकी, गुड्डी सही कह रही है। ये प्लान तो बहुत अच्छा है, मगर इसे सचमुच में करना बहुत मुश्किल है। चिंकी कुछ कहती उससे पहले ही बेल बज जाती है और सब बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। लेकिन क्लास में मिश्रा सर की बजाय गट्टू चिंकी के सीनियर्स हर्ष भैया और श्रेया दीदी आ जाती है। गुड आफ्टरनून सबको। मिश्रा सर कुछ देर के लिए स्टाफ रूम में बिजी हैं। तब तक मैं और आपके हर्ष भैया यहाँ पर रहेंगे। तुम सब लोग अपनी बुक्स निकाल लो और पढ़ाई करो, ओके? सभी बच्चे वैसा ही करते हैं। लेकिन तभी बंटी चिंकी से कहता है, चिंकी चिंकी, तुम हर्ष भैया और श्रेया दीदी को अपना प्लान बताओ, वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे और वो बड़े हैं ना, उनके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो बंटी। चिंकी बंटी को खुसफुसाता हुआ देखकर श्रेया हर्ष खुद ही उनके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ चिंकी, तुम बंटी से क्या बात कर रही हो? वो श्रेया दीदी, हम सबको आपको कुछ बताना है। अच्छा, क्या? फिर क्या था, चिंकी अपना आइडिया श्रेया दीदी और हर्ष भैया को बता देती है और उन दोनों को भी चिंकी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। चिंकी, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन श्रेया दीदी, हम इतनी जल्दी इतनी सारी बुक्स कैसे लिखेंगे? गट्टू, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम लोगों को मिलकर बस एक ही बुक बनानी होगी जिसमें सारे टीचर्स की ड्राइंग हो और उनके बारे में लिखा हो। फिर मैं और हर्ष मिलकर उस बुक की खूब सारी कॉपीज निकलवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। फिर तो हमें आज से ही शुरू कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन गट्टू चिंकी, हम लोग लिखेंगे किस पर? तुम लोग A4 सीट्स पर लिखना और बाद में सारी सीट्स हमें दे देना। बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, तुम लोगों को ये काम आज ही मिलकर खत्म करना होगा। बिल्कुल भैया, हम आज ही ये काम खत्म कर देंगे। यस। शाम को सारे दोस्त गट्टू चिंकी के घर पर मिलते हैं। उनके पास बहुत सारी A4 सीट्स, कलर्स और ग्लिटर्स थे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। रुको बंटी, पहले हम सारे पेजेस के बॉर्डर्स पर ये डिजाइन बनाएंगे ग्लिटर से। हाँ, फिर हम उसके बाद सबसे ऊपर टीचर्स की ड्राइंग बनाएंगे और फिर नीचे उनके बारे में लिखेंगे, ओके? हाँ ओके चिंकी, यानी कि हमें सारे पेजेस पर एक ही तरह से काम करना है, क्योंकि वो एक ही बुक के होंगे, तो सब पेजेस एक जैसे ही लगने चाहिए। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। सभी बच्चे काम में लग जाते हैं। मिश्रा सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। वो जब भी लंच के बाद आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सब बच्चों ने लंच किया या नहीं। उन्हें सबकी बहुत चिंता है। हाँ, और मीरा मैम स्कूल में सबको आर्ट्स पढ़ाती हैं। वो हमेशा हमारी हेल्प करती हैं और अगर हम आर्ट बुक ले जाना भूल जाते हैं तब भी गुस्सा नहीं करती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सिंह सर के बारे में क्या लिखूं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। अरे बंटी, तुम्हें याद नहीं कि जब तुम बीमार पड़ गए थे और तुम्हारी क्लासेस मिस हो गई थी, तब सिंह सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर तुम्हें अलग से पढ़ाया था। वो भले ही थोड़े से डरावने हैं, लेकिन वो इसलिए डांटते हैं ताकि तुम मेहनत करो और सफल हो जाओ। हाँ गुड्डी, सही कह रही हो। मैं समझ गया कि मुझे सिंह सर के बारे में क्या लिखना है। बच्चे खूब मेहनत करते हैं और लगभग पूरे 4 घंटों के बाद उनका काम खत्म होता है। आखिरकार सब काम खत्म हो गया। हमने सब टीचर्स के बारे में लिख दिया।
अब हम कल ये सारे पेजेस श्रेया दीदी और हर्ष भैया को दे देंगे और बाकी काम वो संभाल लेंगे। यस चिंकी। गट्टू चिंकी के फ्रेंड्स वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और गट्टू चिंकी भी थक कर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स वो सब पेजेस श्रेया दीदी और हर्ष भैया को दे देते हैं। 2 दिन बाद टीचर्स डे था। टीचर्स डे के दिन सब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। ये श्रेया दीदी और हर्ष भैया कहाँ रह गए? वही तो हमारी सारी बुक्स लेकर आने वाले थे। चिंता मत करो गट्टू, वो बस आते ही होंगे, डोंट वरी। हाँ हाँ, अरे वो देखो, वो आ गए। श्रेया दीदी और हर्ष भैया क्लास में आ जाते हैं और उनके हाथ में गट्टू चिंकी की बनाई हुई बुक्स की कई सारी कॉपीज थी। गट्टू चिंकी, बंटी और गुड्डी जल्दी से उनकी बुक्स की कॉपीज पकड़ने में हेल्प करते हैं। वाह दीदी भैया, ये बुक तो दिखने में इतनी सुंदर लग रही है और इसके फ्रंट कवर पर तो हमारे स्कूल की फोटो है। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हमने लिखी है। यकीन कर लो गट्टू। और अब चलो हम सब मिलकर स्टाफ रूम में चलते हैं। सब टीचर्स वहीं हैं, हम वहीं जाकर सबको साथ में उनका गिफ्ट देंगे। हाँ चलो चलते हैं। सब बच्चे स्टाफ रूम में पहुंचते हैं। वहां पर सारे टीचर्स थे और उनके पास कई सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। सबसे पहले गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स टीचर्स को विश करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सर, ये आप सबके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। जब टीचर्स बुक को खोलकर देखते हैं और अपने अपने बारे में पढ़ते हैं तो वो सब इमोशनल हो जाते हैं। सभी टीचर्स को वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। मानना पड़ेगा बच्चों, तुम सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। आगे चलकर तुम लोग जरूर अच्छे काम करोगे और सफल होगे। हाँ थैंक यू सर। वैसे आज टीचर्स डे पर हम सब की साथ में एक सेल्फी तो बनती है ना? ये तो सही कहा तुमने गट्टू। चलो फिर हम सब एक साथ एक सेल्फी निकालते हैं। सभी लोग एक साथ सेल्फी लेते हैं। इसी तरह से गट्टू चिंकी अपने टीचर्स के लिए टीचर्स डे मेमोरेबल बना देते हैं। गट्टू चिंकी गए मूवी। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ था और सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। पता है दोस्तों, एक बहुत बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी आई है। लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ओ हाँ, उस नई मूवी के बारे में तो मैंने भी खूब सुना है। हाँ, मेरा तो बहुत मन है उस मूवी को देखने का। चलो ना सब साथ में चलते हैं। क्या बात कर रही हो चिंकी? मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तुम्हें पता तो है कि वो फ्री नहीं है। अरे हाँ गुड्डू, तुम सही कह रहे हो। क्या कर सकते हैं? तभी साइंस टीचर क्लास में आकर पढ़ाने लगती हैं। बच्चों चलो सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकालो, चैप्टर 2 शुरू करते हैं। ओके मैम। फिर टीचर की क्लास अगले 1 घंटे तक चलती है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। बताओ तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्यूचर में साइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ओह, इससे मुझे याद आया, क्या तुम सबने वो नई मूवी देखी है जो साइंस फिक्शन पे बेस्ड है? नो मैम। मैम, मैंने वो मूवी देखी है। मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे। तो आप सबको ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। ऐसी मूवीज हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। फिर क्लास ओवर हो जाती है और टीचर चली जाती हैं। अरे दोस्तों देखो ना, अब तो हमारी टीचर भी कह रही है कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ चलो एक बार अपने अपने पेरेंट्स से बात करके देखते हैं। सारे बच्चे प्लान बनाते हैं कि वो अपने अपने मम्मी पापा से मूवी ले जाने की जिद करेंगे और अगले दिन फिर से स्कूल में मिलते हैं। क्या हुआ दोस्तों, बताओ कैसा रहा? तुम में से किसी को परमिशन मिली क्या? ओ मेरी मम्मी ने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। ये गट्टू ही जिद कर रहा था पर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे पापा के पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने भी मना कर दिया है। लेकिन गुड्डी अब तक चुप थी। फिर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे गुड्डी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा आंटी अंकल ने? वो दरअसल चिंकी, मेरी मम्मी ने भी। सभी को गुड्डी के जवाब का अंदाजा लग गया था और सब उदास हो जाते हैं। अरे तुम सब तो उदास हो गए। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मी ने हमें मूवी जाने के लिए हाँ कर दिया है।
ओहो, क्या बात है गुड्डी, ये सुन के तो बहुत ही मजा आ गया। अरे गुड्डी, तो तुम अब तक छुपा क्यों रही थी? वाह, हम फाइनली वो मूवी देखने जा रहे हैं। yippee! कितना मजा आएगा ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन शाम को स्कूल के बाद सब गुड्डी के घर पे 5 बजे मिलने वाले थे। ओ चिंकी, जल्दी करो ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे यूं ना गट्टू, बस शूज पहन लूं, बस 2 मिनट में आती हूँ। बच्चों, गुड्डी की मम्मी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अच्छे बच्चे बन के रहना और मूवी खूब एंजॉय करना, ठीक है? हाँ मम्मी पापा, पक्का प्रॉमिस। मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी कि ये गट्टू बिल्कुल भी शरारत ना करे। ओके चिंकी, बाय बाय बच्चों। बाय बाय मम्मी। फिर गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को लेकर मूवी दिखाने जाती है। बच्चों, आप सब यहीं वेट करिए, मैं 3D ग्लासेस लेकर आती हूँ। ये मूवी हम सब 3D में देखेंगे, ठीक है? वाओ! ये लो बच्चों, आपके 3D ग्लासेस। इसे पहनकर आपको बहुत अच्छा मूवी एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे आपको लगेगा कि मूवी की सारी चीजें एकदम आपके सामने हो रही हैं, रियल वर्ल्ड में। तुम कितनी फनी लग रही हो चिंकी। हे, तो तुम भी कोई हीरो नहीं लग रहे हो गट्टू, तुम भी एकदम कार्टूनी लग रहे हो। अरे हम सब काफी फनी लग रहे हैं। ये ग्लासेस तो बहुत कूल है। चलो बच्चों, जल्दी से अंदर चलते हैं, मूवी बस शुरू ही होने वाली है। हाँ हाँ, जल्दी चलो, मुझे स्टार्टिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और मूवी स्टार्ट हो जाती है। ओह, ये सीन तो मैंने बहुत सारी वायरल वीडियोस में देखा है। ये कमाल का सीन है। हाँ हाँ बंटी, हमें पता है कि तुम मूवी बहुत एंजॉय कर रहे हो, पर धीरे बोलो। नहीं बंटी, कुछ मत बोलो, बस चुपचाप देखो मूवी। ओके ओके। इसी तरह सब बच्चे मूवी एंजॉय करते हैं और मूवी खत्म होने के बाद हॉल से बाहर आ जाते हैं। वाह, क्या मूवी थी, देखकर मजा ही आ गया। और वो 3D ग्लासेस भी कितने कमाल थे, उनसे मूवी देखने में मजा और भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मजा तो बंटी को आया, क्यों है ना बंटी? हाँ अरे, मुझसे तो मूवी के बीच में चुप ही नहीं रहा जा रहा था। मूवी सच में काफी अच्छी थी बच्चों, आप लोगों को ऐसी मूवीज देखना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ आंटी। और थैंक यू आंटी, हमें ये मूवी दिखाने के लिए। हाँ आंटी, थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम बच्चों। ओह, वो देखो, इस मूवी का कितना बड़ा पोस्टर है वहाँ पर, वो एग्जिट पे। चलो ना, सब चलकर उसके पास एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलो चलते हैं। सारे बच्चे भाग के पोस्टर के पास जाते हैं और गुड्डी की मम्मी सबकी एक अच्छी सी ग्रुप फोटो क्लिक कर देती है। वाओ, कितनी प्यारी फोटो आई है। आंटी, आप जल्दी से ये फोटो मेरी मम्मी को भेज दीजिए, वो खुश हो जाएंगी। हाँ चिंकी, क्यों नहीं, अभी भेज देती हूँ। फिर घर जाते वक्त गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है और ऐसे ही गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों की मूवी ट्रिप पूरी हो जाती है। पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है, मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ कट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रही हो, देखो ना। मम्मी, ये तो गलत बात है ना, मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू, क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओह, तो ये बात है। अरे मम्मी, ये क्या, ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी, अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा, कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन
फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी। और पता है, तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें? मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैंने भी कल नोटिस किया था। बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की? क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए? मम्मी, मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों, हम शाम को ही चलकर कार देख कर आएंगे। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू चिंकी, पापा आने वाले हैं। तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो, वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी? हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है? ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी? हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का। समझी तुम? ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी, जिससे पापा को शक नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या? नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है। आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है। ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज! पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या ये सच है? ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच। तो पापा, फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं। आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ बच्चों, बिल्कुल। चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा। अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे, अपनी नई कार में घूमते घूमते। ये चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए। मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी। मजा ही आ गया इसमें बैठकर तो। पापा, इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना। मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ चिंकी, अभी लो। बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाह, क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाह, कितना टेस्टी है ये। और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है।
मजा ही आ गया। बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा, अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना, जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे। अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे सुबह का समय था और गट्टू चिंकी स्कूल के लिए तैयार होकर बैठे थे। पापा भी उनके साथ बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। तभी अचानक उनके घर के बाहर से एक आवाज आती है। बाहर एक टेम्पो आया था और उस पर लगे हुए माइक से एक गाना प्ले हो रहा था। बच्चों, जैसे ही इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पास आने वाला होता है, हमें ये म्यूजिक हमेशा सुनाई देता है ना? हाँ पापा, सही कहा आपने। पापा, आपको पता है इस बार इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे स्कूल से कुछ बच्चों की टीम बनाई जाएगी और फिर वो बच्चे गांधी मैदान जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पापा गेस व्हाट, उस टीम में मैं और गट्टू और हमारे क्लास के कुछ और बच्चे भी शामिल होंगे। शाबाश बच्चों। तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पर और क्या क्या होगा? पापा, गांधी मैदान में और भी कई स्कूल से बच्चे और टीचर्स की एक टीम आएगी और हम सब मिलकर वहाँ पर पहले मार्च करेंगे और फिर वहाँ पर मौजूद चीफ गेस्ट फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हाँ, और यही नहीं पापा, कई स्कूल से ऐसे बच्चे भी आएंगे जो डांस और म्यूजिक परफॉर्म करेंगे। हमारे स्कूल से भी सीनियर्स का एक ग्रुप जाएगा जो डांस करेगा। तभी वहाँ मम्मी, पापा और गट्टू चिंकी का टिफिन बॉक्स लेकर आती है। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर अब ये लो, अपना टिफिन और बैग में रखो और जल्दी करो, वरना तुम्हें स्कूल के लिए और पापा को ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। चलो चलो। गट्टू चिंकी पापा के साथ स्कूल चले जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे तक गट्टू चिंकी स्कूल में अपनी टीम के साथ मार्च की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। गट्टू सबसे आगे खड़ा होता है फ्लैग लेकर और बाकी सब गट्टू के पीछे खड़े होकर मार्च करते हैं। और आखिरकार इंडिपेंडेंस डे का दिन भी आ ही जाता है और गट्टू चिंकी सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी हाउस टी शर्ट्स पहनकर रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी, ये लो, तुम दोनों ने ये इंडियन फ्लैग वाली कैप मंगाई थी ना, पापा ले आए हैं। और अब जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। आज तुम लोगों को गांधी मैदान जाना है ना, तो बस से ही जाओगे। हाँ मम्मी, बस हम रेडी ही हैं। बस मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है मम्मी। मैं सबसे आगे हूँ तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओहो गट्टू, इसमें नर्वस क्या होना, हमने कितनी प्रैक्टिस की है मार्च की। हाँ गट्टू, बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा ही होगा। तभी स्कूल बस का हॉर्न बजता है और गट्टू चिंकी जल्दी से जाकर बस में बैठ जाते हैं। बस में पहले से ही उनकी टीम के बाकी बच्चे और उनके पीटी सर थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सभी स्कूल से आए बच्चों की टीम का साथ में मार्च ही होना था, इसलिए गट्टू चिंकी और उनकी टीम ग्राउंड में जाकर अपनी जगह ले लेते हैं। चिंकी गट्टू के पीछे खड़ी थी और उसे धीमे से कहती है, गुड लक गट्टू, अच्छे से करना। कुछ ही देर में मार्च शुरू हो जाता है और गट्टू अपना इंडियन फ्लैग लेकर आगे खड़ा हो जाता है। गट्टू के साथ साथ बाकी स्कूल से आए टीम के लीडर्स एक साथ कहते हैं, अटेंशन, स्टैंड एट ईज, अटेंशन, स्टैंड एट ईज। इसके बाद जैसे ही उन्हें अपने टीचर्स से कमांड मिलता है, वो सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और मार्च को पूरा करते हैं। गट्टू को सबसे आगे खड़ा होकर अपनी टीम को लीड करने में बहुत प्राउड फील हो रहा था। थोड़ी देर में मार्च खत्म हो जाता है और सब बच्चे सीट्स पर बैठ जाते हैं और डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। गट्टू, तुमने बहुत अच्छा किया। सिर्फ मैंने नहीं चिंकी, तुम सब ने, और साथ साथ बाकी स्कूल से आए बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया। हाँ, चलो अब डांस परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर फ्लैग होस्टिंग भी होगी। गट्टू चिंकी अपनी अपनी सीट पर बैठकर डांस परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। उनके सीनियर्स जय हो, देश रंगीला और माँ तुझे सलाम सॉन्ग्स पर डांस करते हैं। तभी स्टेज पर चीफ गेस्ट आती है और वो सभी बच्चों से कहती है,
बच्चों, मैं एक बुक राइटर हूँ और मुझे आप सब से मिलना और आप सबके साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगा। आप सब ने बहुत जोश के साथ यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया। उम्मीद है कि आप इसी जोश के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के बाद आप सब के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है और उसे जरूर अपने पास संभाल कर रखिएगा। थैंक यू। इसके बाद वो मैम फ्लैग होस्टिंग करती हैं और इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। गट्टू, मैम कह रही थी कि हम सब के लिए कोई गिफ्ट है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या होगा? गट्टू कुछ बोलता उससे पहले ही पीटी सर वहां आ जाते हैं और उनकी टीम के सभी बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे बस में बैठकर वापस घर आ जाते हैं। शाम हो चुकी थी और मम्मी पापा बेसब्री से गट्टू चिंकी का इंतजार कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए, तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था पापा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और ये देखिए, हमें ये सरप्राइज गिफ्ट भी मिला है। अरे वाह, ये क्या है? मम्मी, आप ही खोल कर देखिए ना। मम्मी गट्टू चिंकी को मिला हुआ गिफ्ट खोलकर देखती है और उसमें एक छोटी सी बुक थी जो उन्हीं मैम ने लिखी थी जो प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थी। वाह बच्चों, इस किताब में तो हमारे भारत के इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तुम लोग इसे जरूर अच्छे से पढ़ना, इससे तुम्हें अपने देश के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। फिर तो हम इसे जरूर पढ़ेंगे पापा। चलो, अब सब लोग कुछ नाश्ता कर लो और रेस्ट करो, थक गए होंगे सब। और इसी तरह गट्टू चिंकी बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। बच्चों की पिज्जा पार्टी। गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मम्मी पापा, क्या आप लोग रेडी हो गए? जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग शुरू हो गई होगी। अरे मैं तो कब से रेडी हूँ गट्टू, तुम्हारी मम्मी को देखो अभी तक रेडी नहीं हुई। जाओ चिंकी, जरा अपनी मम्मी को बोल के आओ कि जल्दी करें। ओके पापा। अरे अरे, आ गई मैं, चलिए अब। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा स्कूल जाते हैं। गट्टू चिंकी, क्या लगता है कैसे मार्क्स होंगे तुम्हारे? टीचर कोई कंप्लेंट तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं नहीं पापा, हमने तो कंप्लेंट करने जैसा कोई काम ही नहीं किया, है ना चिंकी? हाँ हाँ बिल्कुल सही। और हमने पढ़ाई भी खूब की थी, तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ, ये तो है। इस बार गट्टू चिंकी ने खूब देर रात तक जाग के एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी। ओहो, चलो तुम्हारी क्लास आ गई, अभी पता चल जाएगा सब। क्लास में गुड्डी, हरी और बंटी के पेरेंट्स भी थे। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो सर। हेलो मैम। पापा मम्मी बाकी पेरेंट्स के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम्हारे रिजल्ट्स। तुम दोनों ने यूनिट टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं। वेरी गुड। थैंक यू मैम। देखा पापा, मैंने कहा था ना। हाँ हाँ गट्टू, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी अपने बाकी फ्रेंड से बातें करने लगते हैं और मार्क्स डिस्कस करते हैं। मुझे तो साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। अरे साइंस में तो मेरे मार्क्स कम रह गए। हाँ, पर इंग्लिश में मुझे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन हिंदी में मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आए हैं। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जहाँ भी कमी रह गई है उस सब्जेक्ट पे मेहनत करना और उसे इम्प्रूव करना। हाँ बच्चों, एग्जैक्टली। बल्कि आप सबने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं कि इसके लिए आपको ट्रीट भी मिलनी चाहिए। बताओ क्या खाना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बताओ क्या खाओगे? आज तो तुम्हारी पार्टी बनती है। अंकल की बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, पार्टी! बताओ दोस्तों, क्या खाया जाए? चलो चलो, चाट खाने चलते हैं। नहीं नहीं चिंकी, चाट तो हम लोग अक्सर खाते हैं। चलो ना, कुछ अलग खाते हैं। हाँ सही बात है गुड्डी की, आज की पार्टी स्पेशल है तो हमें भी कुछ स्पेशल खाना चाहिए। बच्चे ऐसे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें क्या खाना है और सारे पेरेंट्स उन्हें देख के मुस्कुराते हैं। फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, पिज्जा! हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ, हमें पिज्जा खाना है। चलो ठीक है, सब चलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। फिर सब साथ में पिज्जा खाने जाते हैं और आराम से एक टेबल लेकर बैठ जाते हैं। बताओ बच्चों, आप लोगों को कौन कौन सा पिज्जा खाना है?
मुझे तो वेजिटेबल स्टॉपिंग वाला पिज्जा खाना है पापा। हाँ, मैं भी वही वाला पिज्जा खाऊंगी। उसमें कॉर्न, कैप्सिकम और टमेटो डलवाना पापा। ठीक है गट्टू जिंकी। और गुड्डी हरी बंटी, तुम्हें कौन सा पिज्जा खाना है? अंकल, मुझे चीजी पिज्जा खाना है। मैं बेल पेपर वाला स्पाइसी पिज्जा खाऊंगा। हाँ, मैं भी हरी वाला ही पिज्जा खाऊंगा, वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है बच्चों, मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। पापा ऑर्डर देने चले जाते हैं और पेरेंट्स और बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। मेरा और चिंकी का पिज्जा तो कितना हेल्दी होगा। हाँ, टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ, हो गया ना काम हमारा। पर मेरे चीजी पिज्जा की कोई बराबरी नहीं है गट्टू चिंकी। उसका चीजी पुल देखकर मुझसे मांगना मत। हाँ, गट्टू चिंकी, हरी और बंटी सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हरी धीरे से बंटी के कान में कहता है, अरे बंटी, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? कहीं गुड्डी का पिज्जा सबसे टेस्टी तो नहीं होने वाला? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो हरी। हमारा पिज्जा भी बहुत टेस्टी होगा, टेंशन मत लो। थोड़ी देर में पापा सबका पिज्जा लेकर आ जाते हैं। ये लो बच्चों, आप सबका पिज्जा आ गया है। गर्मा गर्म पिज्जा एंजॉय करो। वाह, क्या खुशबू है। चलो बच्चों, शुरू करो। लाइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। हाँ, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। फिर सबको पिज्जा सर्व होते हैं। कितना टेस्टी है ये पिज्जा। वाओ, मेरा पिज्जा बहुत यमी है। लेकिन कुछ भी कहो, ये चीजी पिज्जा सबसे मजेदार है। गुड्डी की बात सुनकर फिर से सारे बच्चों की नजरें गुड्डी के चीजी पिज्जा पे जाती है। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? मम्मी, हमारा पिज्जा वैसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन गुड्डी का चीजी पिज्जा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है बच्चों। चलो, कोई बात नहीं, सब आपस में शेयर करके खाओ। इससे तुम्हें अपना पिज्जा भी मिलेगा और दूसरे का भी टेस्ट कर पाओगे। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। चलो ऐसा ही करते हैं। फिर बच्चे आपस में अपने पिज्जा शेयर करते हैं और मजे से पिज्जा एंजॉय करते हैं। ये अच्छा आइडिया था मम्मी, हमें सारे पिज्जा खाने को मिल गए। ये हुई ना बात। सब बंटी की बात सुनकर एक साथ हंस पड़ते हैं। ऐसे ही सारे बच्चे मिलकर अपनी पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। INS विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़कर लिपट जाते हैं। पापा, एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है। आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू, चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाओ, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो। मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है। तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाओ, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाओ, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे, अब हम एक बहुत बड़ी बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत? वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा?
नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे, इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले INS विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाए। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है, उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया BMC का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें